हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं अभिषेक फ्रॉम प्रोग्रामिंग वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, आज अपन क्या करने वाले हैं, वही लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर का एक और क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम आइए देखते हैं। हाँ, लेकिन इससे पहले कभी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आपसे रिक्वेस्ट है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लीज लिंक पे जाइए, प्रीवियस वीडियो देखिए, तभी इस वीडियो पे आइएगा, नहीं तो मत आइएगा। अरे नहीं समझ में आएगा इसलिए कह रहा हूँ, प्रीवियस वीडियो पे जाओ, पहले वो देखो फिर इस पे आइएगा, ठीक है। तो चलिए ये वाला क्वेश्चन करके देखते हैं। क्या दिया है, 1 प्लस में x स्क्वायर dy बाय dx प्लस 2xy इक्वल टू में cos x। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के दो फॉर्मूले और मतलब दो फॉर्म्स बन सकते हैं। कौन कौन से बन सकता है? पहला पहला कौन सा फॉर्म बन सकता है भाई? अपन ने डिस्कस किया था इसके प्रीवियस लेक्चर में कौन कौन से फॉर्म बन सकते हैं। तो देखो, पहला बन सकता है dy बाय dx प्लस py इक्वल टू में qx। पहला एक ये वाला फॉर्म बन सकता है, या फिर dx अपॉन में dy प्लस px इक्वल टू में qy। अब देखा जाए तो ये दो फॉर्म में कभी आपको कोई इक्वेशन मिलती है तो उसको अपन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब कैसे सॉल्व होगा, देखो ये वाली जो इक्वेशन, देखो जो प्रीवियस क्वेश्चन क्या था, वो dx अपॉन में dy का कॉन्सेप्ट लगा था उसमें, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में मुझे दिख रहा है कि ये वाला कॉन्सेप्ट लग सकता है, dy बाय dx प्लस py इक्वल टू में qx के फॉर्म में ये इक्वेशन बन सकती है। कैसे बन सकती है देखिए, चलिए करके देखते हैं, है ना। देखो यहाँ पर देखा जाए तो dy बाय dx है प्लस 2xy इक्वल टू में cos x। 1 प्लस x स्क्वायर dy बाय dx प्लस 2xy इक्वल टू में cos x, ये है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, देखो जब भी कुछ इस तरीके की इक्वेशन आपको मिले तो आप क्या ट्राई करेंगे, आप ट्राई करेंगे कि आप ना इसको अकेला कर दे। कभी यहाँ पर dx अपॉन dy हो तो कोशिश करना कि dx अपॉन dy अकेला हो जाए, dy बाय dx हो तो कोशिश करना dy बाय dx अकेला हो जाए। आया समझ में? मतलब फॉर एग्जांपल अब ये मल्टीप्लाई में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy बाय dx है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का दोनों साइड से डिवाइड कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ? डिवाइड कर देता हूँ। मतलब डिवाइड बोथ साइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दोनों साइड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिवाइड कर दो, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy बाय dx, ठीक है, प्लस 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर y इक्वल टू में cos x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आगे समझ में? अब देखा जाए तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो अब जो मुझे फॉर्म मिल रहा है dy बाय dx इक्वल टू में 2x अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर। देखो x y था, y को मैं साइड में लिख सकता हूँ मल्टीप्लाई बाय y, ठीक है, इक्वल टू में cos x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन है किस फॉर्म में आपको दिख रही है? अच्छा सॉरी, यहाँ पर प्लस आएगा ना, अब ये जो इक्वेशन है ये किस फॉर्म में आपको दिख रही है? देखा जाए तो क्या ये dx अपॉन dy के फॉर्म में दिख रही है? नहीं। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। हाँ चलिए, अब ये जो इक्वेशन है ये किस फॉर्म में दिख रही है? तो मुझे जो ये इक्वेशन है ना कुछ इस फॉर्म में दिख रही है, ऊपर वाली के फॉर्म में। मतलब देखो dy बाय dx प्लस py इक्वल टू में qx। तो देखा जाए तो ये इक्वेशन इससे मैच हो रही है? जी हाँ हो रही है। अरे ये इक्वेशन इससे मैच हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है ना भाई। तो फिर देखा जाए तो ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा फॉर्म लग रहा है? पहले वाला फॉर्म लग रहा है, dy बाय dx वाला फॉर्म लग रहा है, ठीक है, ना कि dx अपॉन dy वाला फॉर्म लग रहा है। ये चीज समझ में आ गई? तो ये जो इक्वेशन है dy बाय dx के फॉर्म में बन चुकी है। अरे आया कि नहीं आया समझ में? मेरी जो इक्वेशन है वो किस फॉर्म में बन गई है? dy बाय dx के फॉर्म में बन गई है। dy बाय dx के फॉर्म में बन गई है तो उसके बाद अपन को क्या करना है? अब मुझे इंटीग्रेटिंग, अच्छा यहाँ पे देखा जाए तो मेरा p क्या होगा? p निकालो। तो p देखा जाए तो ये पूरा मेरा p होगा, ये पूरा क्या होगा? p। और यहाँ पर qx क्या होगा? तो qx ये रहा मेरा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर p और qx लिख देता हूँ। वेयर p इक्वल टू में 2x अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर एंड qx इक्वल टू में cos x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आगे समझ में? तो मेरा p और q मुझे मिल चुका है। अब मुझे क्या निकालना है? देखो अब dy बाय dx के फॉर्म में आपको इक्वेशन, पहले तो फॉर्म पहचानो कि कौन से फॉर्म में आपको इक्वेशन मिल रही है, ठीक है।
जैसे ही फॉर्म मिल गया dx अपॉन dy के फॉर्म में मिल रही है या dy बाय dx के फॉर्म में मिल रही है, कौन से फॉर्म में आपको इक्वेशन मिल रही है पहले ये पहचानो। अरे आया कि नहीं आया समझ में कि आपको कौन से फॉर्म में इक्वेशन मिल रही है, ठीक है। अब दूसरी स्टेप क्या होती है, दूसरी स्टेप होती है इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना। क्या निकालना, IF। तो अब अपन क्या निकालेंगे, अब अपन इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसके केस में कैसे निकाला जाता है, तो e p dx। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का क्या फॉर्मूला हो गया, एक्सपोनेंशियल की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। अभी भी बोल रहा हूँ, पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है तो जाइए, पूरा बेसिक से बताया है, ठीक है। चलिए तो अब क्या करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखा जाए तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेते हैं, ठीक है। e यहाँ पर p की वैल्यू क्या है, 2x अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर और dx, ठीक है। आगे समझ में। अब कुछ गलती की अपन ने यहाँ पर x, सॉरी यहाँ पर मेरी एक गलती हो गई है, वही उसको दोहराना नहीं है। यहाँ पर p y के फॉर्म में ना, p x के फॉर्म में कि y के फॉर्म में आएगा, फॉर्मूला y के फॉर्म में। ओके यहाँ पर x स्क्वायर था, देखो मैंने ये गलती की, यहाँ पर x स्क्वायर था, है ना, 1 अपॉन में x स्क्वायर, ठीक है। मैंने गलती से y स्क्वायर लिख दिया था, ठीक है। 1 अपॉन में x स्क्वायर। यहाँ पर भी क्या आएगा, आजकल गलतियां बड़ी हो रही है मुझसे, ठीक है। यहाँ पर भी क्या आ गया, 1 प्लस में x स्क्वायर आ गया, समझ में। हाँ अब ठीक है, ठीक है। तो एक छोटी सी गलती हो गई थी, y स्क्वायर की वो मैंने x स्क्वायर, तभी तो सोच रहा ये इंटीग्रेशन कैसे होगा। चलिए गलती हो गई थी मुझसे, मैं भी इंसान हूँ, ठीक है। चलिए करके देखते हैं। तो यहाँ पर आ जाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 प्लस x स्क्वायर। आया कि नहीं आया समझ में। अब वही t वाला कॉन्सेप्ट, तो t वाला करके देखते हैं, ठीक है। t वाला कॉन्सेप्ट यानी कि सपोज करो कि मैं इस पूरे को t मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ, t, ठीक है। t मान लेता हूँ, मतलब लेट 1 प्लस x स्क्वायर इक्वल टू t, ठीक है। अब दोनों जगहों को डिफरेंशिएशन कर देता हूँ। किसका डिफरेंशिएशन कर देता हूँ, x की रिस्पेक्ट में दोनों साइड डिफरेंशिएशन कर देता हूँ। डिफरेंशिएट बोथ साइड बाय x की रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करता, तो dy by dx ऑफ 1 प्लस dy by dx ऑफ x स्क्वायर इक्वल टू में dy by dx ऑफ t। आ गया समझ में, इतना नोट कर लिया आपने। चलिए अरे ठीक है। अब तो देखो dy by dx ऑफ कांस्टेंट, किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो ही होता है। आगे समझ में, किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई, जीरो होता है। तो ये तो जीरो हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखा जाए तो 2x हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू में dt अपॉन में dx। तो dt अपॉन dx की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, 2x आ रही है। ये dt को यहाँ ले जाइए, यहाँ डिवाइड में, तो यहाँ के मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 2x इक्वल इनटू में dx हो गया, किसकी, dt की वैल्यू, ठीक है। तो आप देखिए आपके पास t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू है 1 प्लस x स्क्वायर, dt की वैल्यू क्या है 2x इनटू में dx है ना। ये सारी वैल्यूज यहाँ रख दीजिए, मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर में। अब जो मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ रहा है वो क्या आ रहा है, इससे क्या होता है, इंटीग्रेशन सिंपल हो जाता है और कुछ नहीं होता, इंटीग्रेशन सिंपल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 2x इनटू में dx, इसकी वैल्यू क्या है, dt है, तो यहाँ dt आ गया अपॉन में 1 प्लस x स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या है, t है, तो यहाँ t आ गया। खत्म। देखो ना कितना बड़ा था कितना छोटा कर दिया मैंने, आया कि नहीं आया समझ में। तो कितना बड़ा इंटीग्रेशन होता है, इसको बहुत छोटा बना दिया। अरे 11th 12th में बहुत किया होगा तुम लोगों ने, कभी कोविड में पास नहीं हुए तो, ठीक है। चलिए तो अब करके देखते हैं। तो इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, मतलब ये एक्सपोनेंशियल ऑफ 1 अपॉन में t dt, तो 1 अपॉन में t का जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है वो log t होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल e log t, क्या हो गया, log t। अब जो एक्सपोनेंशियल और log रहते हैं ना, एक दूसरे के दुश्मन रहते हैं। दुश्मन यानी कि जैसे ही देखा वैसे ही मारने लग जाते हैं एक दूसरे को। अरे आया कि नहीं आया समझ में। यानी कि ये जो log है और ये एक्सपोनेंशियल है, एक दूसरे के दुश्मन, यानी कि log और एक्सपोनेंशियल दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। जैसे ही कैंसिल आउट हुए तो यहाँ पर मुझे जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, सिर्फ t मिल रहा है। क्या मिल रहा है भाई, जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मुझे मिलेगा वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या मिलेगा, t मिलेगा। और t की एक्चुअल वैल्यू क्या है, 1 प्लस x स्क्वायर है। तो यहाँ पर जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मुझे मिला है वो क्या मिला है, 1
वन प्लस एक्स स्क्वायर मिला है। आया कि नहीं आया समझ में? ये चीज मुझे लगता है आप सभी को अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो क्लियर है सभी को? तो यहाँ पर जो मुझे t की वैल्यू मिली है वो वन प्लस एक्स स्क्वायर थी, तो इसका मतलब मेरा जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो वन प्लस एक्स स्क्वायर मुझे मिला है। अब भाई मुझे इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या मिला? वन प्लस एक्स स्क्वायर मिल गया। आ गया समझ में? क्लियर टू ऑल? चलिए अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपने निकाल लिया, अब क्या निकालोगे? अब निकालोगे कंप्लीट सॉल्यूशन। अब मुझे क्या निकालना है? कंप्लीट सॉल्यूशन। तो चलिए मैं कंप्लीट सॉल्यूशन निकाल लेता हूँ। कंप्लीट सॉल्यूशन का क्या फॉर्मूला होता है भाई? कंप्लीट सॉल्यूशन। इस केस में कंप्लीट सॉल्यूशन का क्या फॉर्मूला होगा ये समझते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है? y इंटू में आई इक्वल टू में इंटीग्रेशन, ठीक है, qx इंटू में आई dx प्लस d। आगे समझ में? तो यहाँ पर जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला है वो क्या है? y इंटू में आई एफ इक्वल टू में qx प्लस आई एफ इंटू में dx प्लस d, ठीक है। तो चलिए इसको वैल्यूज को पुट अप कर देते हैं अपन। भाई y इंटू में आई एफ की वैल्यू क्या है? आई एफ की वन प्लस एक्स स्क्वायर है, तो वन प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू में qx की वैल्यू क्या आ रही है? qx की वैल्यू ये थी cos x अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है? वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो वन प्लस एक्स स्क्वायर dx प्लस c। आगे समझ में? ये मेरा आ गया डेटा। अब इसको थोड़ा सा साइड में कर देते हैं। हाँ चलिए तो इसको सॉर्ट आउट करते हैं। देखो वन प्लस एक्स स्क्वायर से वन प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, तो जो मुझे नया डेटा मिला है y इंटू में वन प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू में इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx प्लस c। तो cos x का जो इंटीग्रेशन होता है वो आई थिंक sin x होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? y इंटू में वन प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू में sin x प्लस c। आ गया समझ में? इतना सॉर्ट आउट तो हो चुका है, लेकिन अपन एक काम करते हैं, y इक्वल टू में sin x अपॉन में इसको डिवाइड में ले आओ, sin x वन अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस c अपॉन में वन c अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर। इसको इनवर्स और सॉल्व कर सकते हैं, करके देख लो। y इक्वल टू में sin x इंटू में वन प्लस एक्स स्क्वायर का इनवर्स प्लस c इंटू में वन प्लस एक्स स्क्वायर का इनवर्स। आगे समझ में? तो दिस इज योर फाइनल आंसर। और मुझे लगता है कि आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। चलिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।